वेलकम टू बग बग विद करण राजदान। आज हमारी खास मेहमान हैं एक ऐसी लड़की जो दिल्ली से मुंबई आई और उसने लिरिक्स लिखने शुरू किए और 2022 दिसंबर में उसने इंडियन टेलीविजन एकेडमी का बेस्ट लिरिक्स राइटर अवार्ड जीता। हियर आई प्रेजेंट टू यू श्वेता राज। थैंक यू सर, आपने मुझे इस शो में बुलाया एंड मुझे इस पे यहाँ पे मतलब इतना स्वागत किया आपने। आई एम रियली थैंक यू। ओके, तो आप कुछ बता सकती हैं कि ये अवार्ड आपको क्यों मिला, किस लिए मिला, किस टेलीविजन शो के लिए मिला? मैंने ये शो 2019 में लिखा था सब टीवी के लिए, जो कि सोनी का ही है। और इस शो का नाम था हीरो गाया मोड ऑन। ये पेनिनसुला पिक्चर्स का शो था। मुझे ये शो ऑफ़र हुआ और मैंने इसका टाइटल ट्रैक लिखा कि तू है मेरा, और ये काफ़ी इसके अच्छे व्यूज़ गए, काफ़ी फेमस हुआ बहुत। तो उसके बाद मुझे 2022 में मुझे बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड मिला, जिसका मुझे उम्मीद भी नहीं था। सो आई वॉन इट एंड रियली थैंक्स टू गॉड। तो श्वेता, ये जो आपने बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड जीता, इस गाने के कुछ लिरिक्स सुना सकते हैं आप? या एक्चुअल में ना, दिस इज़ वेरी मतलब लाइक सिंपल थॉट कि दो लड़के लड़कियाँ प्यार करते हैं और वो उसे इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत। तो वो एक उसकी तारीफ़ कर रहा है। मैंने सिंपल सा लिखा था कि तू इतना हंसी क्यों लगता मुझे, पता ना चला आँखों से तूने क्या कह दिया, ये क्या हुआ। आई मीन वाई आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और तू है मेरा, सिर्फ तू है मेरा। सो दिस इज़ द लाइक सिंप्लिसिटी। इतना ही मुझे डिस्क्रिप्शन मिला था इस गाने का, और मुझे नहीं पता था कि सिर्फ तू है मेरा लाइन इतना हिट हो जाएगा और 22 में मैं अवार्ड जीत लूँगी। इस हिट गाने के कितने व्यूज हुए हैं? कुछ 7 मिलियन। अच्छा, या यानी 70 लाख लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। यस, और आपका जो टेलीविजन चैनल है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको मैंने एक अच्छा गाना दिया, हिट गाना दिया, जिसके लिए मैंने ये अवार्ड अपने नाम किया। ओह, और वो वंडरफुल लोग भी बहुत खुश हैं। वंडरफुल। तो कागज में कौन सा गाना लिखा था? पिछले साल मैंने एक फ़िल्म की थी 2021 में। मुझे सतीश कौशिक जी की फ़िल्म में काम करने का मौका मिला था, और उसमें पंकज त्रिपाठी एक्टर थे। सो वो मेरा एक पहला बड़ा फ़िल्म था, जिस बात की मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, वो फ़िल्म थी। और मैंने उसमें गाना किया, चलो रे बुलावे देसवा हमार। मिट्टी की खुशबू की बात थी, देहात का गाना था, फुल विलेज। उसमें गांव का स्केच लिखना था। सतीश कौशिक जी ने बोला कि आपको गांव का स्केच लिखना है। एक आम आदमी अपने गांव में ट्रैवल कर रहा है, तो आप उस लिरिक्स में कुछ मिट्टी की बात लाइए। तो आई रोट कि गा के सुनाइए ना। चलो रे चलो रे चलो रे, आयो रे संदेशवा हमार, बुलावे 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 देसवा हमार। पिपरा की छैया में नाचे मुरवा, चहु ओर है छाई बहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये तो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत आपने लिख दिया। हाँ जी। सतीश कौशिक के साथ आपने कोई और भी गाने लिखे हैं? जी सर, मैंने काफ़ी सारे गाने लिखे हैं। अच्छा। उनकी फ़िल्म के एक चोरियाँ छोरों से कम नहीं होती फ़िल्म की थी। उसको तो नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ओके। मैंने एक कव्वाली लिखी थी। ओह, दैट्स वेरी लाइक स्पार्किंग, कि आप लाइफ में गॉड से आप प्रे कर रहे हैं कि गॉड मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो उसका भी सिचुएशन यही था। तब उसके लिए मैंने वो गाना लिखा था कि वो एक बेटी है, एक पापा की लड़की,
जिसको आईएएस बनना है एंड उसके पापा नहीं चाहते कि वो आईएएस बने, तो जस्ट लेकिन वो मेहनत करती है, कोशिश करती है और फिर वो जस्ट प्रे टू गॉड, गॉड से कि उसके भी काफ़ी अच्छी लाइंस लिखी थी मैंने। कैसी तकलीफ़ें जाने राहों में मेरे खड़ी हैं, रोशनी तुम ही दिखाओ मुश्किल की कैसी घड़ी है। क्या बात है, Beautiful. रहम ओ मौला करो हर दुआ तुमसे जुड़ी है, अल मदद मौला अली मुश्किल कुशा मौला अली, दम दम अली अली हर दम अली अली मौला अली। क्या बात है, वाह। तो नेशनल अवार्ड फिल्म में भी आपने एक गाना लिख दिया। यस सर। ओके, वंडरफुल। और सतीश कौशिक के साथ कुछ और लिखा हो? हाँ जी, मैंने उनकी एक फिल्म की थी स्कूल चलेगा। अच्छा, तो वो स्कूल चलेगा, बच्चों की? हाँ जी, स्कूल चलेगा अभी बाहर तो नहीं आई है, बट हाँ वो दैट्स अ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म थी हाँ, जो मैंने 2016 में की थी। एंड उसके लिए मुझे सतीश जी ने पहला ब्रेक दिया था जब मैंने उनको एक बच्चा उसमें डम्प लाइक बोल नहीं सकता और एक बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। वो एजुकेशन के ऊपर फिल्म थी और चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग के ऊपर फिल्म थी, तो वो सब्जेक्ट मुझे बहुत इंस्पायर किया। दैन उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक छोटी फिल्म कर रहा हूँ, क्या तुम लिखोगी? और वो चांस मैं हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की। दैन मैंने वो स्कूल चलेगा, उस स्कूल चलेगा के लिए काफ़ी लोगों ने लिखा था जो सतीश कौशिक जी को पसंद नहीं आया था। तो जब मैंने लिखा तो उनको बहुत पसंद आया और क्या लिखा? स्कूल चलेगा का मैंने टाइटल क्रैक करा। कैसे? आई रोट कि मैंने लिखा उसमें स्काई की स्लेट पे स्काई की स्लेट पे लिखेंगे अपना नाम, वाह। छोटे छोटे कदमों से नापेंगे आसमान, जहाँ लाइट का सूरज कभी ना ढलेगा, बड़ा एक सपना आँखों में पलेगा, चलेगा चलेगा क्या स्कूल चलेगा। ब्यूटीफुल। तो आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे तो भी एक भी बच्चे नहीं है मैं तो अभी शादी में नहीं हुई। अच्छा, उसके बावजूद आपने देखिए बच्चों के लिए कितना इंस्पायरिंग सॉन्ग लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। हमें इंतज़ार रहेगा कि ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी जो है जल्द ही इस फिल्म को रिलीज करे। Thank you, एंड इसके अलावा टेलीविजन में कुछ और शोज भी लिखे हैं आपने? यस सर, टेलीविज़न में मैंने काफ़ी सारे शोज़ लिखे। मैंने परम अवतार श्री कृष्णा माइथो शो लिखा जिसके मैंने लगभग 200 एपिसोड्स के सॉन्ग्स लिखे थे, दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक, मंत्र, जिसमें कृष्णा के बारे में काफ़ी लिखा कि कृष्ण द्रौपदी, सारे ट्रैक्स थे उसमें लाइक। तो उसमें भी चौपाइयाँ लिखने का अलग एक मज़ा है और सिचुएशनल सॉन्ग्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि माइथो अगर आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे गाने लिखने का म्यूज़िकल लिबर्टीज़ होती हैं, उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो जब मैं परम अवतार श्री कृष्णा किया उसके बाद मेरे साथ ही पैरेलल में एक शो कर रही थी कहत हनुमान जय श्री राम, मैंने NTV का ये शो किया। उसके मैंने कुछ 100 एपिसोड्स के सॉन्ग्स लिखे थे। उसमें भी दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक, मंत्र, सिचुएशनल सॉन्ग्स, वो सब था। जब मैं कहत हनुमान जय श्री राम शो कर रही थी तो मुझे भगवान हनुमान जी के, भगवान शिव के 11 रुद्रावतार लिखने का मौका मिला, जो कि माना जाता है कि भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार जो कि हनुमान जी हैं वो सबसे शक्तिशाली हैं। तो मैंने उनके हर एक रूप को डिफ़ाइन किया, तो वो एक डिवाइन शो था। और मैंने उस बीच बहुत कुछ सीखा, स्पिरिचुअल की तरफ में गई, मैंने आत्ममंथन किया और मैंने आत्मज्ञान की बहुत कुछ प्राप्ति की। एक चौपाई सुनाती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। प्रगट भये जब राम रघुराया, अंजनी नंदन ने सुख पाया, देख मनोहर सुंदर रूपा, देव तुम्ही हो प्राण स्वरूपा। कि भगवान जब हनुमान जी का बर्थ हो रहा है तो अंजनी माता बहुत खुश हैं और धरा पे वो कष्टों को मिटाने के लिए आए हैं, और आकाश से शिव जी बहुत खुश हैं कि वाओ, मेरे इस रुद्रावतार ने की वजह से
संसार में जो भी दानव लोगों का विनाश होगा। तो मैंने इस शो से बहुत कुछ सीखा। क्या उसके बात बाद मैंने हीरो शो किया। हीरो शो का तो हीरो गायब मोडॉन और सब टीवी का शो। उसके बाद मैंने नीमा लिखा कलर्स का, अच्छा कलर्स टीवी। तो उसमें उसके भी सॉन्ग्स लिखे हैं। अच्छा। या अगर फिल्मों की तरफ चले हम, तो आपने और कौन सी फिल्म की है? वैसे मैंने बहुत सारी स्मॉल फिल्म्स भी की हैं और कुछ बड़ी फिल्में भी की हैं। उससे पहले मैंने काफ़ी फिल्म्स लिखी, जैसे मैंने बड़े सिंगर्स के लिए काफ़ी गाने लिखे, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अंकित तिवारी एंड पैपॉन। इन सिंगर्स के साथ में मैंने काम किया, सुनिधि चौहान। और मेरी कुछ बड़ी फिल्में आने वाली हैं जिसका नाम है मुंबई कर, और उसमें सुनिधि चौहान के साथ गाना करने का मौका मिला मुझे। तो लाइक मैंने कुछ 40-50 सॉन्ग्स फिल्म्स में लिखे हैं, जिसमें बड़ी छोटी फिल्म्स सारी मिला के हैं। आपने मेरे साथ भी एक फिल्म की, हिंदुत्व। यस सर। तो वो हिंदुत्व का जो टाइटल ट्रैक है, वो कैसे क्रैक किया? सर ये बड़ा डिफ़िकल्ट लिखना था, बहुत ही मतलब लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसका काफ़िया मिलाना एक बहुत मुश्किल बात थी। हिंदुत्व एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, आसानी से लिखने वाली बात नहीं है। हिंदू तो एक भावना वाली बात है, और उसके लिखने के लिए आपको सच में बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। हिंदू तो एक समाज की बात नहीं करता है, सबकी बात करता है। हिंदुत्व का मतलब भी आपने मुझे समझाया, तो रियली थैंक्स टू यू। उसमें टाइटल ट्रैक में हिंदुत्व आ रहा था, फिर अस्तित्व मैंने ढूंढा, अस्तित्व वर्ड मिला मुझे, तब फिर मैंने वो गाने को कंप्लीट किया। क्योंकि जब मुझे काफ़िया मिला, उसके बाद फिर अंतरे तो बन ही जाते हैं। तो मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व हिंदुत्व है। है। तो इसके बोल भी बड़े मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि रंगों में रंग है भगवा रंग, ये रंग बड़ा प्यारा है, ये रंग बड़ा न्यारा है, तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, चाहे जहाँ भी जाए मेरी सीने से लगा के रखना है, तू इस देश की शान है, तू इस देश की आन है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। बहुत अच्छे। अपने ही गाने पे, आपके लिखे हुए गाने पे ताली बजा रहा हूँ। और दूसरा जो रोमांटिक सॉन्ग था, उसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक लव तीर्थ की तरह होना चाहिए, तो उसके बोल कैसे आए? That's also new for me। एक नया वर्ड मैंने सीखा आपसे, लव तीर्थ। वो एक अलग अलग मोमेंट था, अलग मोमेंट में मैंने वो गाना लिखा। उसमें भक्ति भावना भी थी और प्रेम भी था। तो आपने मुझे एक सॉन्ग दिखाया था अनुज कुमार का, जी, पूर्वा सुहानी आई रे। मैं उस गाने से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। तो आपने मुझे मनोज कुमार का जब सॉन्ग दिखाया, तो मुझे लगा कि इसी तरीके से मुझे लिखना चाहिए। काफ़ी मैंने उसके बारे में बुक्स पढ़ी और काफ़ी शायरीज़ पढ़ी। डायरेक्टर का बहुत मेन हाथ होता है किसी भी चीज़ को, आर्टिस्ट को पुश करना, उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना। लेकिन आपने मुझे सही सीन समझाया, आपने मुझे बताया कि इसको मिक्स करके कैसे लिखना है, प्रेम को और भक्ति को मिक्स कैसे करेंगे। तो अब फिर डिवाइन थिंग अपने आप ही आ जाती है, जब आप बहुत जब प्रेम भक्ति बन जाता है तो वो डिवाइन हो ही जाता है। हाँ जी। उसके बाद वो गाना कंप्लीट किया, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, ये सुनहरा दिन, ये सुनहरा दिन। हाँ, जैसे सोना बिखरा हो चारों ओर, दूर कहीं मंदिर की घंटी सुन के मन हो जाए विभोर, कहीं गुरुबानी है, कहीं भजन है, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं। इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। नाइस, थैंक आई एम यू। सो हैप्पी। तो अब आगे चलते हुए क्या इरादा है?
आगे चलते हुए मैंने बहुत सारे गाने लिखने हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखूँ। हर चीज़ मेरे को माइथो लिखने का भी बहुत शौक़ है। मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि मैं भगवान की आराधना में सब कुछ लिखूँ, सब कुछ लिखूँ, प्रेम में लिखूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखूँ, सिचुएशन सॉन्ग्स लिखूँ। वो सब मैं लिखना चाहती हूँ। बड़ी फिल्में करूँ और नाम करूँ। तो आपके घर वाले क्या फील करते हैं, जैसे आपने अवार्ड जीता तो उनको क्या फील हुआ? मेरे मॉम डैड बहुत रियली बहुत खुश हैं और ये अवार्ड उनको भी दिखता था कि हाँ कुछ कर पाएगी। श्वेता की कहानी वो कहानी है कि एक लड़की दिल्ली में एमए मास्टर्स करके और मुंबई के लिए निकलती है, किसी से जान नहीं पहचान नहीं, और उसके बावजूद वो इतने सारे गाने, इतने सारे शोज लिखती है, अवार्ड जीतती है। और अब उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना बाकी है। और मुझे जो लगता है, ऑफ कोर्स ये रोमांटिक सॉन्ग्स भी लिख लेती है, राष्ट्रवाद के गाने, हिंदुत्व पे गाना सब लिख लेती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माइथो शोज हैं, जिस तरह इन्होंने कृष्णा पे लिखा है, जिस तरह इन्होंने हनुमान जी पे लिखा है, वो ये ख़ास तौर पे एंजॉय करती है। क्योंकि इनके दोस्त मुझे बताते हैं कि जब ये कृष्णा लिख रही थी तो बिल्कुल ही खो चुकी थी, रोज़ इस्कॉन में जाके बैठा करती थी, नाचती थी, भक्ति भाव में पूरी तरह लीन हो चुकी थी। हमारी तो यही दुआ है श्वेता जी कि आप और 1000 2000 गाने लिखें फिल्मों के, और साथ साथ ये जो आप माइथो शोज में चौपाई लिखती हैं, दोहा लिखती हैं। जी हाँ। दोहा भी लिखती हैं? जी हाँ। तो ये जब आप माइथो शोज लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, चौपाई लिखती हैं, तो ये आपको एक आध्यात्मिक स्पेस में ले जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप माइथो शोज भी खूब लिखें, बिकॉज आसान नहीं है माइथो शोज लिखना, उनमें गाने लिखना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और चाहे आपको अवार्ड मिला हो एक नॉर्मल शो के लिए, लेकिन माइथो शोज के लिए मेरा दिल आपको बहुत सारे अवार्ड्स देता है। थैंक यू सर। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी, मैंने ना एक शायरी लिखी, तो ये बड़ी मैंने शिद्दत से शायरी लिखी थी कि मैं एक मूवी देख रही थी, उसमें कश्मीर की वादियाँ थी। अच्छा। और उसमें वो शिकारा चल रहा था झेलम नदी के अंदर। तो मैंने सोचा कि कुछ रोमांटिक लाइंस मेरे मन में आई और फिर मैंने उसको बनाया, वर्ड्स में पिरोया। तेरे ख्वाबों का शिकारा, तेरे ख्वाबों का शिकारा, मैं रोज़ अपनी आँखों में बहती झेलम में जाते हुए देखता हूँ। तेरे ख्वाबों का शिकारा मैं रोज़ अपनी आँखों में बहती हुई झेलम में जाते हुए देखता हूँ, जिसमें मैं और तुम साथ सफ़र करते हैं, जिसमें मैं और तुम साथ साथ सफ़र करते हैं और पार जाकर हाथों में हाथ लिए चलते हैं। सब कुछ भूलकर हंसी वादी शहज़ादी में मैं ज़ोर से आवाज़ लगाता हूँ कि हमें तुमसे मोहब्बत है। सब कुछ भूलकर हंसी वादी शहज़ादी में मैं ज़ोर से आवाज़ लगाता हूँ कि हमें तुमसे मोहब्बत है। वो चिनार के पेड़ से टेक लगाते हुए साथ साथ बैठ जाते हैं। मैं सारे गुले आफ़ताब तुम पर उड़ेल कर एक बार फिर हंसी से पागल हो जाता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ़ में लफ्ज़ दर लफ्ज़ नज़्मों का आदाबनामा पेश करता हूँ। क्या बात है। और तुम्हें बोलता हूँ कि चलो इसी हंसी वादी में सो जाते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। क्या बात है, वंडरफुल, रियली वंडरफुल। थैंक यू। जी हाँ,
मुझे गुस्सा आता है। मैं 30-35 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, और मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मुझे नई नई करके भी कुछ 300-400 लड़कियां मिली होंगी जो इस इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा लेकर आती हैं, और फिर उन्हें ऐसे ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं जिसे सुनकर वो पानी पानी हो जाती हैं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा ऐसे लोगों को, उन गिने चुने लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री के, कि देखिए आपकी भी अपने घर में बहू बेटियां हैं, कम से कम उनके बारे में सोचिए और इस तरह लीचड़पना दिखाना बंद करिए, क्योंकि आप चंद हैं, बहुत कम हैं, लेकिन आपके कारण हमारी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम होती है। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हर लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है। सो पुट योर ओन सिस्टर एंड योर ओन डॉटर इन देयर प्लेस एंड थिंक, सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। चचा जान की इस छोटी सी नज्म के बाद फिर अंत होगा इस प्रोग्राम का। शेर सुनिए। बड़ी उदास है ये शाम, कुछ किया जाए। क्या बात है। बड़ी उदास है ये शाम, कुछ किया जाए, दिल को आता नहीं आराम, कुछ किया जाए। क्या बात है। उनके आने का तो लगता नहीं इनकाम कोई, उनके आने का तो लगता नहीं इम्कान कोई, लेके अब हाथों में एक जाम, कुछ किया जाए। वाह वाह वाह। चचा जान भी कमाल की शायरी लिखते हैं। राजदान राज उनका तखल्लुस है। आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, बहुत सिंपल लिखते हैं लेकिन बहुत गहराई के साथ लिखते हैं। पता है मुझे मेरी जिंदगी का सारा राज, पता है मुझको मेरी जिंदगी का सारा राज, बस मैं शतरंज की चालों का एक मोहरा हूं, बस मैं शतरंज की चालों का एक मोहरा हूं। मेरे जैसे कई मोहरे हैं अलग चालों के, मेरे जैसे कई मोहरे हैं अलग चालों के, कोई राजा कोई रानी है और मैं प्यादा हूं। वाह वाह वाह। क्या बात है। तो इसी के साथ श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर हमें इतनी खूबसूरत शायरी सुनाई, गाने सुनाए, गीत सुनाए, आध्यात्मिक बातें बताई। मुझे लगता है कि आपका जीवन, जो यंगस्टर्स हैं आज, जो 18 साल के 20 साल के हैं, उनके लिए एक प्रेरणा बनेगा कि अगर आप इस मुकाम तक पहुंच सकती हैं तो वो क्यों नहीं, वो भी छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों से मुंबई आए, और मैं चाहता हूं कि यहाँ अपने नाम का सिक्का जमाएं। थैंक यू सर। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातें, हमारा पॉडकास्ट, ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ वो बेल आइकन होता है ना, उसको ज़रा टच कर दीजिए, तो जब भी हमारा अगला पॉडकास्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।